नमस्कार। देखिए, आज के इस वीडियो में हम भारत के सभी महत्वपूर्ण जलप्रपातों को देखेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है सभी एग्जामों के लिए। इस वीडियो में हम सभी जलप्रपातों को ट्रिक से समझेंगे और उसको याद करेंगे। ठीक है। इसमें देखिएगा कि हम सभी जलप्रपातों को इंडियन मैप में नदी के साथ दर्शाए हैं, ताकि आपको मैप की सहायता से अच्छे से याद हो जाए। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले समझते हैं कि जलप्रपात जो है वह क्या होता है। तो देखिए, जलप्रपात को ही झरना कहा जाता है या फिर उसी को झांसा कहा जाता है। ठीक है। तो देखिए, जब नदी के मार्ग में अचानक ढाल में परिवर्तन हो जाता है तो नदी का पानी ढाल के सहारे जमीन पर गिरती है, तो उसी को जो है झरना कहा जाता है या फिर जलप्रपात कहा जाता है। देखिए, जब नदियाँ चलती है तो पर्वत पठारों के कारण जो है अचानक उसको ढाल मिलता है। तो जब जैसे ही वो ढाल से नीचे जमीन पर गिरती है तो बहुत ही सुंदर दृश्य लगता है। उसी को जो है हम लोग जलप्रपात या फिर झरना के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो ये है जलप्रपात की परिभाषा। अब आइए हम सभी जलप्रपातों को राज्य के अनुसार देखते हैं और उसको समझते हैं ट्रिक से। ठीक है। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कर्नाटक में जो जलप्रपात है उसके बारे में। तो देखिए, आपको जो है कर्नाटक में केवल 4 ही जलप्रपात को याद रखना है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह है जोग या गरसोप्पा जलप्रपात, शिव समुद्रम जलप्रपात, गोकक जलप्रपात और कुंचिकल जलप्रपात। तो इन चारों जलप्रपात का नाम जो है आपको याद रखना है, कर्नाटक से संबंधित है। इन सभी को जो है आप इमेज में देख सकते हैं नदी के साथ। ठीक है। इससे जो है इमेज में अगर आप मैप की सहायता से पढ़ते हैं तो आपके माइंड में सेट हो जाता है कि किस राज्य में है, किस नदी पर है और कौन सा जलप्रपात है। इस वजह से हमने जो है इसको इमेज में भी मैप की सहायता से इसको इंक्लूड किया है। ठीक है। तो देखिए, जोग जोग जलप्रपात को गरसोप्पा जलप्रपात या फिर महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, और यह जो है शरावती नदी पर है। ठीक है। किस नदी पर है? ये शरावती नदी पर, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं। उसके बाद जो है शिव समुद्रम जलप्रपात जो है ये कावेरी नदी पर है, और गोकक जलप्रपात जो है ये भी कावेरी नदी पर है। इन दोनों को जो है आप इमेज में देख सकते हैं। उसके बाद है कुंचिकल जलप्रपात, ये कर्नाटक राज्य में है वराही नदी पर। ठीक है। ये है वराही नदी, तो ये कुंचिकल जलप्रपात इसी पर है। ठीक है। देखिए, कुंचिकल जलप्रपात जो है यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई की बात करें तो 455 मीटर है। अब देखिए, ऊंचा का मतलब क्या हुआ कि कुंचिकल जलप्रपात भारत में जितने भी जलप्रपात हैं उन सभी जलप्रपातों में सबसे ऊंचा पर से गिरता है, सबसे ऊंचाई पर से गिरता है, यानी 455 मीटर की ऊंचाई पर से वो नीचे आता है जमीन पर। इस वजह से कुंचिकल जलप्रपात को भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात की दर्जा दिया गया है। ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जो है जोग या गरसोप्पा जलप्रपात है, चौड़ाई के हिसाब से। ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान रखना है कि चौड़ाई के हिसाब से या फिर ऐसे भी भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, तो वह जोग या गरसोप्पा जलप्रपात है। ठीक है। वही आयतन के हिसाब से देखें तो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जो है शिव समुद्रम जलप्रपात हो जाता है। तो शिव समुद्रम जलप्रपात जो है ये आयतन के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है, और चौड़ाई के हिसाब से जो है जोग या गरसोप्पा जलप्रपात है सबसे बड़ा है। ठीक है। अब देखिए, इन सभी को आप याद कैसे करिएगा। तो देखिए, जोग या फिर गरसोप्पा जलप्रपात जो है वो शरावती नदी पर है। तो आप देहात में या फिर जब बरसात के मौसम में आप देखे होंगे जोंक को, जोंक जो काला कलर का होता है, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, तो ये जो है जोंक है। तो जोंक देखिएगा वो सड़क के चलता है, जानवर की तरह दौड़कर नहीं चलता है, वो सरकता है। तो सरकता से हो जाएगा शरावती नदी और जोंक से हो जाएगा जोग जलप्रपात। ठीक है। तो जोग जलप्रपात जो है वो शरावती नदी में है। ठीक है। अब देखिए, इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, जोग जलप्रपात को महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है। और महात्मा गांधी, यदि आप हिस्ट्री पढ़े होंगे तो महात्मा गांधी जो है वह साबरमती आश्रम से संबंधित है। साबरमती आश्रम, महात्मा गांधी, ये दोनों बहुत फेमस है। तो महात्मा गांधी जलप्रपात जो है साबरमती आश्रम यानी शरावती नदी, क्या हो जाएगा? शरावती नदी। तो इससे भी संबंध करके इसको आप याद कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए कि शिव समुद्रम जलप्रपात ये कावेरी नदी पर है। इसको कैसे याद करेंगे? देखिए, शिव, इस शिव समुद्रम में से आप वर्ड लीजिए शिव। शिव मतलब शिव शंकर भगवान। तो हम जो सावन के महीने में कांवड़ यात्रा किसके लिए करते हैं? शिव भगवान के लिए, शंकर जी के लिए। तो कांवड़ यात्रा से हो जाएगा कावेरी नदी,
और शिव से शिव समुद्रम जलप्रपात। तो इससे रिलेट करके आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, देखिए गोकाक में है क 2 बार क है, क से क्या हो जाएगा कावेरी नदी। तो इससे आप दिमाग में सेट करिए कि गोकाक जलप्रपात जो है वह कावेरी नदी पर है। ठीक है, उसके बाद देखिए कुंचिकल जलप्रपात वराह नदी पर है, इसको आप याद कर सकते हैं। कुंचिकल जलप्रपात जो है सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो देखिए इस कुंचिकल में एक वर्ड है कूची, कूची, कूची से आप याद रखिएगा ऊंची, ऊंची यानी सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो कुंचिकल जलप्रपात है। ठीक है, तो इस तरह से आप रिलेट करके इन सभी को याद कर सकते हैं। अब आइए हम देखते हैं दूध सागर जलप्रपात को। तो देखिए दूध सागर जलप्रपात जो है यह मांडवी नदी पर है। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि यहाँ पर मांडवी नदी है और यह जो है गोवा एवं कर्नाटक की सीमा पर है। देखिए यहीं पर गोवा और कर्नाटक है, इसी के सीमा पर है मांडवी नदी और मांडवी नदी पर जो है दूध सागर जलप्रपात है। ठीक है, अब आप इसको याद कैसे करिएगा। तो देखिए बचपन में हम लोगों को दूध कौन पिलाती थी, तो माँ। कौन पिलाती थी, माँ। माँ से हो जाएगा मांडवी नदी और क्या पिलाती थी, दूध। तो दूध सागर जलप्रपात जो है मांडवी नदी पर है, क्योंकि बचपन में हमें माँ दूध पिलाती थी। तो माँ से हो जाएगा मांडवी नदी और दूध पिलाती थी तो दूध सागर जलप्रपात। ठीक है, और यह भी ध्यान रखिएगा कि ये 2 राज्यों के सीमा पर है, गोवा एवं कर्नाटक के सीमा पर, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश में जो जलप्रपात है उसके बारे में। तो देखिए मध्य प्रदेश में जो है 4 प्रमुख जलप्रपात हैं, कपिल धारा, यन्ना, धुआंधार और पताल पानी। तो ये चारों जलप्रपात जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इन सभी को जो है आप इमेज में देख सकते हैं, नदी के साथ हमने इंडियन मैप में इसको दर्शाया है। देखिए कपिल धारा जो जलप्रपात है यह नर्मदा नदी पर है। किस नदी पर हो जाएगा, नर्मदा नदी पर, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं। यन्ना जलप्रपात भी नर्मदा नदी पर है और धुआंधार जलप्रपात भी नर्मदा नदी पर ही है। ठीक है, और एक है पताल पानी, ये चंबल नदी पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए इसको आप ध्यान में रखिएगा कि कपिल धारा जो है ये नर्मदा नदी पर है। ठीक है, यन्ना में देखिएगा कि 9 है, यन्ना में क्या है, डबल 9 है। तो इसी 9 से आप दिमाग में सेट रखिए कि इसी 9 से क्या हो जाएगा, नर्मदा नदी। तो यन्ना जलप्रपात किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर है। ठीक है, उसके बाद देखिए धुआंधार जलप्रपात भी नर्मदा नदी पर है। इसको आप कैसे याद रखिएगा, तो देखिए धुआं जो होता है, धुआं जब निकलता है किसी भी चीज में से, तो जब हमारे आंखों में आता है तो हमारे आंखें जो है नम हो जाती है। नम का मतलब हम रोने लगते हैं, आंख में पानी आ जाता है, तो नम हो जाता है, नम से हो जाएगा नर्मदा नदी। तो धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर है। ठीक है, उसके बाद देखिए पताल पानी जो है ये चंबल नदी पर है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे अगर हमको कहीं पर जाना होता है तो सबसे पहले हम पता लगाते हैं, उसके बाद वहां चलते हैं। पहले हम पता लगाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, चलते हैं। तो पता लगाते हैं सो हो जाएगा पताल पानी और उसके बाद चलते हैं तो चंबल नदी। ठीक है, कहीं पर भी जाना हो तो पता लगा के तब हम चलते हैं। तो पता से पताल पानी और चलते हैं चंबल नदी। तो इस तरह से आप जो है इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, आइए उसके बाद देखते हैं राजस्थान में जलप्रपात को। तो देखिए राजस्थान में 2 महत्वपूर्ण जलप्रपात आपको याद रखना है, पुनासा जलप्रपात और चुलिया जलप्रपात। तो देखिए दोनों जलप्रपात जो है राजस्थान में है, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, और ये दोनों जो है चंबल नदी पर ही है। पुनासा जलप्रपात भी चंबल नदी पर और चुलिया जलप्रपात भी चंबल नदी पर। ठीक है, तो एक जलप्रपात तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा कि चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर, च से ही चुलिया जलप्रपात और च से ही चंबल नदी। तो इस तरह से इसको रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए पुनासा जलप्रपात जो है ये चंबल नदी पर है। इसको कैसे याद कर सकते हैं, देखिए पुनासा में देखिए एक वर्ड छुपा हुआ है, नासा। क्या छुपा है, नासा। तो नासा मतलब शराब। शराब का अगर नासा करते हैं तो बल जो है घट जाता है। बल क्या होता है, घट जाता है। ढिमला के चलते हैं तो बल जो है घट जाता है नासा करने से। ठीक है, तो नासा करने से बल घट जाता है तो हो जाएगा नासा से पुनासा। दोनों वर्ड सिमिलर है, मिल रहा है, नासा पुनासा। तो पुनासा हो जाएगा और बल जो है घट जाता है तो चंबल, चंबल। तो चंबल नदी पर है पुनासा जलप्रपात। ठीक है, और इसको आप इमेज में भी देख सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको याद करिएगा। ठीक है,
अब आइए उसके बाद हम देखते हैं छत्तीसगढ़ में जो जलप्रपात है उसके बारे में। तो देखिए छत्तीसगढ़ में भी दो महत्वपूर्ण जलप्रपात है, सात धारा जलप्रपात और चित्रकूट जलप्रपात। देखिए चित्रकूट जलप्रपात जो है इससे बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, चाहे वो एसएससी हो चाहे पीसीएस लेवल का एग्जाम हो, सभी एग्जामों में चित्रकूट जलप्रपात से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए सात धारा जलप्रपात जो है यह इंद्रावती नदी पर है, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, और चित्रकूट भी जो है यह भी इंद्रावती नदी में ही है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में ये दोनों जलप्रपात हैं। ठीक है, देखिए चित्रकूट जलप्रपात को इसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है। अब नियाग्रा का मतलब क्या हुआ, इसको नियाग्रा इसलिए कहते हैं क्योंकि इस जलप्रपात का जो मुख है जहां से गिरता है उसको मुख कहा जाता है। तो ये जलप्रपात का जो मुख है वो घोड़े के नाल की तरह है, इस वजह से जो है इसको नियाग्रा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो चित्रकूट जलप्रपात को आप याद रखिएगा, इसको नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं। ठीक, चीनी, ट्रिक है इसका चीनी, तो ची से चित्रकूट और नी से नियाग्रा जलप्रपात। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए आपको जो है झारखंड में एक जलप्रपात का नाम याद रखना है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे कई बार एग्जामों में प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, वह है हुंड्रू जलप्रपात। तो देखिए हुंड्रू जलप्रपात जो है, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि यह स्वर्ण रेखा नदी पर है। किस नदी पर है, तो स्वर्ण रेखा नदी पर है। देखिए हुंड्रू जलप्रपात को एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात कहा जाता है। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा कि एशिया का जो सबसे बड़ा जलप्रपात है वो कौन सा है, हुंड्रू जलप्रपात है, और यह झारखंड की राजधानी रांची में है। ठीक है, तो किस राज्य में है, तो झारखंड में है, और उसके राजधानी रांची में है हुंड्रू जलप्रपात। ठीक है, अब देखिए इसको आप कैसे याद रखिएगा कि हुंड्रू जलप्रपात जो है वह स्वर्ण रेखा नदी पर है। तो देखिए जो हुंड लोग होते हैं, हुंड का मतलब बदमाश, तो हुंड लोग जो होते हैं वह केवल सोना का चैन वैन, सोना चुराने में, छीनने में, यही सब में रहता है हुंड। हुंड का मतलब गुंडा, मवाली, बदमाश। तो हुंड से आपको याद रखना है हुंड्रू जलप्रपात। ठीक है, और वो सोना चुराने में रहता है, सोना छीनने में रहता है, तो सोना यानी स्वर्ण, तो स्वर्ण रेखा नदी पर। तो हुंड जो है सोना चुराता है, सोना छीनता है, तो हुंड से हुंड्रू जलप्रपात, और सोना से स्वर्ण रेखा नदी। ठीक है, तो हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर है, स्वर्ण रेखा नदी पर है। तो इस तरह से आप जो है रिलेट करके इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं बिहार में। तो देखिए बिहार में एक महत्वपूर्ण जलप्रपात आपको याद रखना है, धुआं कुंड जलप्रपात। ठीक है, तो धुआं कुंड जलप्रपात जो है ये कैमूर की पहाड़ी में है, यह किसी नदी पर नहीं है धुआं कुंड। ठीक है, तो ये कैमूर की पहाड़ी पर है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं कि ये जो है कैमूर की पहाड़ी है और इसी पर है धुआं कुंड। बिहार में एक एक गो पहाड़ी है कैमूर की पहाड़ी, और उसी पर है धुआं कुंड जलप्रपात। ये बरसात के मौसम में एक्टिव रहता है। ठीक है, अब हम देखते हैं मेघालय में जो जलप्रपात है उसके बारे में। तो देखिए मेघालय में दो महत्वपूर्ण जलप्रपात हैं, स्वीट जलप्रपात और काई नेरम जलप्रपात। ठीक है, तो ये दोनों जलप्रपात को आप इमेज में देख सकते हैं, तो ये मेघालय राज्य में है। ठीक है, देखिए ये जो जलप्रपात हैं ये किसी नदी पर नहीं है, ये वर्षा पर आधारित होते हैं। ये दोनों जलप्रपात जो मेघालय में जलप्रपात हैं ये दोनों जो है वर्षा पर आधारित हैं, क्योंकि मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होता है मासिन राम मेघालय में। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ये दोनों जो है वर्षा पर आधारित होते हैं, तो जब वर्षा आता है तब ये दोनों जलप्रपात एक्टिव रहते हैं, और जब बरसात का मौसम खत्म होता है तो ये जो है अनएक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा कि ये दोनों जो है किसी भी नदी पर नहीं है। ठीक, देखिए काई नेरम जलप्रपात मेघालय में है, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, इसमें वर्ड छुपा है काई। काई का मतलब जो हरा कलर का, ज्यादा पानी लगने से, बरसात होने से काई पकड़ लेता है, तो सबसे अधिक बरसात मेघालय में होता है, और वहीं पर क्या लग जाएगा, काई। तो काई नेरम जलप्रपात जो है मेघालय में है। इस तरह से आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं सबसे लास्ट उत्तराखंड में जो जलप्रपात है उसके बारे में। तो देखिए उत्तराखंड में एक जलप्रपात जो है आपको याद रखना है, वसुधारा जलप्रपात, जो अलकनंदा नदी पर है। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि ये अलकनंदा नदी है और इसी पर है वसुधारा जलप्रपात उत्तराखंड में। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, या फिर जो प्रश्न जो है पूछने की संभावना है उसको। तो आइए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का टेस्ट लगाते हैं और आप अपने आप को जांच सकते हैं कि आपको जो है कितना जलप्रपात याद हुआ। तो देखिए पहला प्रश्न है
कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो इसका मैंने आपको ट्रिक बताया था, ऊंची, ऊंची यानी कूची, कूची से ऊंची। तो सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा हो जाएगा, कूचिकल जलप्रपात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, उसके बाद प्रश्न है शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो आपको बताना है शिव समुद्रम जलप्रपात जो है किस नदी पर स्थित है, ये बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका भी मैंने आपको ट्रिक बताया है कि शिव का मतलब शंकर भगवान, और शंकर भगवान के लिए हम लोग कांवड़ यात्रा करते हैं। तो कावेरी नदी यानी शिव समुद्रम जलप्रपात जो है कावेरी नदी पर है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उसके बाद है हुंड्रू जलप्रपात निर्मित है, मतलब हुंड्रू जलप्रपात जो है किस नदी पर है उसको बताना है। यह भी बीपीएससी में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण रेखा नदी पर। हुंड लोग जो होते हैं वो सोना केवल छीनते हैं, सोना चुराते हैं। तो हुंड से हुंड्रू और सोना से स्वर्ण रेखा नदी। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंड्रू किस जगह के पास है। बताना है कि हुंड्रू जलप्रपात जो है कहाँ पर है, किस जगह पर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रांची में। मैंने आपको बताया कि हुंड्रू जलप्रपात जो है स्वर्ण रेखा नदी पर झारखंड में, झारखंड की राजधानी रांची में है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, उसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित है। बताना है कि इनमें से जो है कौन सुमेलित है, मतलब कौन कौन सही है। एक तरफ दिया है जलप्रपात और दूसरी तरफ दिया है नदियों का नाम। तो देखिए इसमें कह रहा है कि कपिल धारा जो जलप्रपात है वह गोदावरी नदी पर है, जोग जलप्रपात जो है वह शरावती नदी पर है, और शिव समुद्रम जो है ये कावेरी नदी पर है। तो इसमें देखिए कि इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 और 3 हो जाएगा, मतलब 2 और 3 होगा। जोग जलप्रपात जो है वह शरावती नदी पर है। ठीक है, और शिव समुद्रम जलप्रपात जो है ये कावेरी नदी पर है। ठीक, तो यही दोनों सही है। कपिल धारा जलप्रपात जो है वो गोदावरी नदी पर नहीं है। ठीक है,